दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर यानी कि निर्देशांक या नियामक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2 बताने वाला हूं। और उससे संबंधित पहले हम लोग बातों को जान लेते हैं। देखिए, 3.1 हम नहीं बताए क्योंकि उसमें सवाल कुछ नहीं है, बस 2 सवाल है और ऐसे ही उसका क्वेश्चन बहुत आसान है, इसीलिए मैं उसके बारे में चर्चा नहीं किया। हम डायरेक्ट आपको 2 से बता रहा हूँ। देखिए, 2 नंबर सवाल जो है यहाँ से आपको एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट किया हूँ और 3.3 3 चैप्टर है, जिसमें से 3.2 और 3 बताऊँगा। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिकली है, और इसके बाद वाले चैप्टर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये इतने सारे टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना है। और ये कार्तीय तल है, इस तल के माध्यम से वो जितने भी सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है उसका जवाब हम लोग को इसी से मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें है कार्तीय तल। देखिए, ये तल है और इसको 4 भागों में 2 वास्तविक संख्या रेखा जो होता है, संख्या रेखा, 2 संख्या रेखा से दिखाया गया है कार्तीय तल को। और ये कार्तीय तल का 2 रेखा है जिसका नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष क्या होता है? क्षैतिज होता है। क्षैतिज मतलब ऐसे, ये जो देख रहे हैं ना, क्षैतिज। और वाई अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, ऊपर नीचे सीधा। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, समकोणिक प्रतिच्छेद करता है। इस यहाँ पे इसका नाम O है और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है, निर्देशांक जो होता है, नियामक जो होता है 0 0 होता है। और इसी बिंदु का नाम है मूल बिंदु, जो पहला टॉपिक यहाँ पे है। आप कहिएगा ये निर्देशांक कहाँ से आ गया, नियामक कहाँ से आ गया? देखिए, किसी भी प्लेन के निर्देशांक या नियामक जानिए पहले। ज्यामिति का मतलब होता है जो जिसमें चित्र बनाया जाता है, वो ज्यामिति होता है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र है ना। और ज्यामिति एक अलग से होता है, जो ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ना रहता है, वो एक अलग होता है। उसमें भी आपको चित्र के द्वारा बताया जाता है और इसमें भी चित्र का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को नियामक या निर्देशांक समझना है। किसी भी प्लेन को 2 वास्तविक, किसी भी प्लेन में किसी बिंदु के 2 वास्तविक संख्याओं द्वारा सूचित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नियामक बोलते हैं। जैसे ये एक मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, प्लेन है, तो अब इस बिंदु को हम लोग क्या 2 वास्तविक संख्या से दिखाएंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है? 0, -2, 4, √2, कुछ भी हो सकता है। तो हम दिखाएंगे, मान लेते हैं 3, -3। ये 2 वास्तविक संख्या है जिसके द्वारा इस बिंदु को हम क्या किए हैं? दिखाए हैं, सूचित किए हैं, इंडिकेट किए हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियामक या निर्देशांक बोलते हैं। समझ में आया? तो उसी तरह ये भी एक क्या है? नियामक है, लेकिन ये दोनों जो एक्सिस है उसके बीच वाले बिंदु है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मूल बिंदु। वरना इसका भी नियामक होता है, क्या होता है? 0 0। समझ में आया? तो वही यहाँ पे दिया गया है मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और इसको क्या होता है? नियामक 0 0 या निर्देशांक। समझ में आया? अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये पूरा प्लेन जो है 2 वास्तविक संख्या द्वारा दिखाया गया है, इसको कार्तीय तल बोलते हैं। समझ गए? अब इसमें दिया हुआ है क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। 2 तरह के रेखा का यूज किया गया है इसमें, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा बोलते हैं ऐसे जो प्लेन है, जैसे जिस तरह बेंच टेबल रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है, वो क्या है? पृथ्वी के जो समांतर इस तरह है, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। ठीक है? और जो सीधे सीधे रखा हुआ है, जैसे किसी घर का पाया है, दीवार है ना, ये सब क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर होता है, सीधा सीधा होता है। या खंभा किसी प्लानी या घर का बनाते हैं तो दिया जाता है ना, या पोल लाइन का, वो सब क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं, सीधे होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिकल।
तो ये इसमें क्या है, ये जो रेखा है ये एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ये क्या है, क्षैतिज है। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। और ये रेखा ये इस रेखा का नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर। समझ गए। और एक्स निर्देशांक या भुज, जिसको अब्सिसा बोलते हैं। एक्स निर्देशांक कौन है, जो एक्स क्षैतिज रेखा जो है दिखाया गया है, जिस लाइन के द्वारा क्षैतिज रेखा दिखाया गया है उसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज। तो अब एक्स निर्देशांक क्या है, दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ से इधर आइएगा तो एक्स डैश की ओर आइएगा तो माइनस में होगा, और इधर आइएगा तो प्लस में होगा। समझ में आया। तो एक्स निर्देशांक या भुज को दो भागों में बांटा गया है, और दोनों को हम लोग एक्स निर्देशांक ही कहेंगे या भुज कहेंगे। समझ में आया। भले हो सकता है कि इसका मान माइनस में हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक। जैसे यहाँ पे हम 2 रखें और 3 रखें, तब पहले एक्स का मान होता है तब ना वाई का। ABCD में पहले एक्स आता है तब वाई आता है, इसीलिए पहले हम लोग एक्स का मान लिखते हैं तब वाई का मान लिखते हैं। तो आप बताइए, इसमें पूछेगा भुज क्या है, तब भुज क्या हो जाएगा, 2 ना होगा। एक्स कॉमा वाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो एक्स का मान ये हो गया जो पहले आता है, और वाई का मान क्या है, 3 है। तो एक्स अक्ष पर जो मान होगा, एक्स अक्ष, उसको क्या बोलते हैं। अब जैसे एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक्स का मान आया ना, तो मान लेते हैं कि 4 हुआ। तो एक्स क्या हो गया, एक्स निर्देशांक या भुज का मान कितना हो गया, 4। अगर इधर लिखेंगे तो एक्स का मान -3 अगर आ रहा है, इधर माइनस में होता है, एक्स डैश की तरफ माइनस में होता है, तो एक्स का मान क्या आ गया, -3 आ गया। एक्स निर्देशांक का मान क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक -3, या इसी को क्या बोलेंगे, भुज। इसी तरह हम लोग वाई निर्देशांक बोलते हैं या कोटि बोलते हैं, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो होगा वाई निर्देशांक। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो गया, वाई निर्देशांक का मान हो गया या नियामक का, इसी को क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये वाई का मान हो गया। समझ में आया। अगर नीचे तरफ आते हैं तो मान लेते हैं ये -5 हो गया, तो वाई निर्देशांक कितना हो गया, -5। समझ गए। या इसी को क्या बोलते हैं, कोटि। तब भुज और कोटि समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। ये मैट्रिक के परीक्षा में आता ही है इस तरह का सवाल। तो भुज क्या हो गया, एक्स निर्देशांक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, भुज, और वाई निर्देशांक का जो मान होगा वो कोटि होगा। तो किसी भी क्या होता है, तल को 2 बिंदुओं द्वारा निर्देशांक जो दिखाया जाता है, सूचित करता है, तो उसमें 2 वास्तविक संख्याएं होते हैं। जैसे यहाँ 2 और 3 है ना। तो 2 3 है, तो इसमें आपसे पूछेगा भुज का मान बताइए, तो क्या होगा, 2, और कोटि का मान पूछेगा तो 3 होगा। यानी एक्स के तरफ अगर बढ़ेते हैं इधर तो 2 होगा, यहाँ पे प्लस वाला है तो इधर ना बढ़ेंगे, इधर नहीं जाइएगा, एक्स का मान इधर बढ़ेगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस में रहे एक्स का मान या प्लस में रहे, सब का मान क्या होगा, भुज ही होगा। ठीक है। और वाई का मान प्लस में रहे या माइनस में रहे, उसका नाम कोटि ही होगा। ठीक है ना। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो एक्स के जगह पर जो मान होगा वो भुज हो जाएगा, और वाई के जगह जो मान रहेगा वो कोटि हो जाएगा। समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, इसको हम लोग 2D भी बोलते हैं, और इंटर में हम लोग पढ़ेंगे 3D। उसमें 3 तरह के होगा। ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे 3D। इसको 2D बोलते हैं। डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब विमाएँ, और विमाएँ क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल लंबाई और चौड़ाई पढ़ रहे हैं। तो 2D कौन कौन होते हैं, आयत होते हैं, सर्कल होते हैं, वृत्त, और वर्ग होते हैं, त्रिभुज होते हैं। समझ गए। ये सब 2D है। लेकिन घन, घनाभ, शंकु, गोला, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये सब क्या होते हैं, 3D होते हैं। समझ में। इसमें 3 तरह के लंबाइयाँ का यूज किया जाता है।
तो डी का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विमाएँ। तो इस चैप्टर को हम लोग 2D भी बोलते हैं, 2D, ठीक है ना। और इंटर में पढ़ेंगे 3D। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, फिर से एक बार, मूल बिंदु जो दो वास्तविक जो रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है और दोनों लंबवत समद्विभाजित करता है, तो इस समद्विभाजक बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के साथ न कर रहा है, लंबवत का मतलब सीधा समद्विभाजित कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर है उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो पृथ्वी पर लंबवत है यानी सीधा है, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। अब आ जाइए इधर, एक्स निर्देशांक या भुज, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये वाला, वाई वाला लाइन को, ठीक है ना। अब नीचे है चतुर्थांश या पाद। दोनों रेखाओं द्वारा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने क्या, चतुर्थांश के प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, ये जो 4 भाग बना है ना, ये प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश या पाद बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, दो रेखाओं द्वारा बने भाग को, दो रेखा कौन कौन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से ये कितने बने, 4 तरह के क्या बने, चतुर्थांश बने, इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश है और इसी को पाद भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। और ये होता है पहला, तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और ये हो गया दूसरा। अब कहिएगा यहीं से काहे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से प्लस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, यानी एक्स का मान इधर से पहले एक्स का मान लिखते हैं और तब वाई का। और इसमें होता है सब प्लस प्लस। अब प्लस प्लस क्यों होता है, क्योंकि इधर से एक्स का मान जाएगा तो प्लस में और वाई का मान आएगा तो प्लस में ही आएगा। उसके बाद फिर इसमें आते हैं तो एक्स का मान हमेशा पहले जाएगा तो माइनस में होगा, वाई का मान प्लस में। फिर इसमें आते हैं तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश या पाद हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्यों, एक्स का मान पहले आएगा तो एक्स का मान भी माइनस में है, वाई का इधर से आएगा तो ये भी क्या है, माइनस में है। और इधर से एक्स का मान पहले आएगा इस क्वाड्रेंट में तो प्लस में होगा, और वाई का मान आएगा इधर से तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये कौन है, चतुर्थ चतुर्थांश या चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। समझ में आया। इसी से संबंधित सवाल हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है। चलते हैं सवाल की ओर। ये सवाल है आपका पहला एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 का। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। देखिए, किसी भी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने के लिए ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक तल है और इसमें ये रेखा अगर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित कर लेता है एक दूसरे में, तो इस तल के अंदर किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम इसमें आते हैं तो इधर से आप ये मालूम होना चाहिए एक्स होता है और ये वाई एक्सिस, वाई अक्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, अभी तो बताया इससे पहले। और ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो अगर मान लेते हैं इस बिंदु को निर्धारित करेंगे तो इधर से वाई का मान आएगा, इधर से एक्स का मान आएगा। समझ में आया। तो ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर रहेगा तो, ठीक है। तो वही बात पूछ रहा है कि कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल है, किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो यही क्षैतिज रेखा ये है और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो वर्टिकल होता है, सीधा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, बोलो,
एक्स अक्ष ना बोलते हैं, बोलिए। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये आंसर हो गया आपका। तो क्या बोलिएगा आंसर में? तीसरा का क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला का एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आंसर हो गया। और ध्यान से समझिएगा, आपको पहले इसमें क्या दिया है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज ये होता है एक्स अक्ष, और बाद में क्या है? ऊर्ध्वाधर। तो आप आंसर भी दीजिएगा क्षैतिज में कौन होता है? एक्स अक्ष। तो पहले एक्स अक्ष लिखिएगा और ऊर्ध्वाधर में क्या है? वाई अक्ष। तो बाद में फिर वाई अक्ष दीजिएगा, समझ गए? फिर दूसरा सवाल इसमें बोला, इन दोनों रेखाओं से बने तल के भाग का नाम क्या है? इन दोनों रेखाओं से बने तल के भाग के नाम क्या है? तो इन दोनों रेखाओं से कितने तल बना है? 4 गो। ऐसे तो एक ही तल न था, लेकिन 4 भागों में बट गया। अच्छा, 4 भागों में बटा तो इसका नाम क्या हो गया? चतुर्थांश, या इसी को क्या बोलते हैं? पाद, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश इसका नाम हो गया। तो अब इसमें भी चतुर्थांश भी 4 गो होता है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये चौथा। समझ में आया? तो ये कितने हो गया? 4 गो चतुर्थांश हो गया। इसका नाम क्या हो गया? पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा, यानी 4th क्वाड्रेंट। तो इसका आप आंसर क्या दीजिएगा? चतुर्थांश। चतुर्थांश केवल लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए? चारों का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब के लिए एक ही आंसर क्या है? चतुर्थांश, क्योंकि ये प्लेन को, तल को हम लोग 4 भागों में बांट दिए। समझ गए? तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होता है। प्रतिच्छेद यहीं पर न कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। ओ से लिखते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका नाम क्या है? मूल बिंदु। ये तो पहले इंट्रोडक्शन में हम तो बतेबे किए हैं, यही मूल बिंदु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ये आंसर हो गया आपका। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सवाल है, ध्यान से समझिए। दिए गए आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। ये सब आपका प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक, और ये है चित्र। इस चित्र में देख देख कर आपको आंसर लिखना है। तो आप बताइए, इसमें दिया है बी के निर्देशांक, इसमें बी कहाँ है? ये है। बी का निर्देशांक बताना है। तो देखिए, पहले x का मान लिखना पड़ता है निर्देशांक में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये x का मान इधर से जाएगा, इधर से y का मान आएगा। तो इधर से x का मान क्या होगा? -5, और y का मान क्या आएगा? 2। 2 के सामने है तो 2 है ना आएगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? -5, 2। ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर में क्या बोल रहा है? c के निर्देशांक बताइए। c यहाँ है, तो पहले x का मान जाएगा हमेशा। तो ये x एक्सिस ही ना है, x एक्सिस की तरफ से इधर से कौची आएगा? 5, इधर से y एक्स, तो क्या होगा? -5 ना। तब c का निर्देशांक क्या हो गया? 5, -5। अब क्या है? तीसरा नंबर बोल रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है? तो -3 और -5 आप बताइए। -3 यहाँ है और -5 यहाँ है, यही ना है। तब ये दोनों एक दूसरे को आ रहा है सीधे, तो यहाँ पर टकरा रहा है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक या नियामक क्या होगा? -3, -5। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? ई ना हुआ। तो ई क्या हो गया? तीसरा में आंसर ई हो गया। चलिए चौथा में उसी तरह हो रहा है। निर्देशांक 2, -4। x का मान प्लस में 2 और -4 यहाँ इजी ना है, यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, -4 यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु का नाम क्या है? G। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? G। चलिए 5वां नंबर,
5वां नंबर में डी का भुज, डी का भुज, डी कहाँ है देखिए, डी यहाँ, डी। अब भुज पूछ रहा है तो भुज मतलब एक्स निर्देशांक, और कोटि मतलब वाई निर्देशांक। तो यहाँ पे, यहाँ से x का मान पहले हम बताए हैं कि पहले हमेशा x का मान लिखना है, तो क्या हो जाएगा 6 ना, और y का मान 2। तो भुज किसको बोलते हैं, x निर्देशांक को। तो x के तरफ से 6 ना गया है, और कोटि y निर्देशांक, y के तरफ से क्या है 2, तो उसे मतलब नहीं, आपको x निर्देशांक लिखना है। कितना होगा 6, इसी को क्या बोलते हैं भुज। तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ बता देते हैं कितना है, 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में क्या है, बिंदु H के निर्देशांक, H कहाँ ये ना है, H का निर्देशांक बोलिए। इधर से x का मान आएगा तो -5, इधर से y का मान -3, तो क्या हो गया -5, -3। ये बहुत आसान है, इस तरह से देख के लिख देना है। 7वां नंबर बोलिए। 7वां नंबर में सेम उसी तरह है, बिंदु L का निर्देशांक, L कहाँ है देखिए, तो यहाँ L, ये ना है, तो यहीं पे बताना है। तो आप बताइए, x का मान तो आपको बताए हैं, L कहाँ है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे x का मान क्या होगा 0। हमेशा किसका मान लिखते हैं, पहले x का, तो x का मान तो 0 है, और y का मान क्या है 5। यहाँ से 5 तक ना गया है, यहाँ से ये मूल बिंदु होता है ना, यहाँ से 5 तक, तो y का मान 5 हो गया। तो उसका L का निर्देशांक क्या हो गया 0,5। आइए 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या है, M का निर्देशांक बताइए, M कहाँ है, यहाँ है देखिए, ये ना है, तो ये तो x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। हमेशा पहले किसका मान लिखते हैं, x का। तो x क्या है -3 ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, अब y का मान तो 0 ही है, तो क्या हो जाएगा -3,0। तो ये था आपका सवाल NCERT बुक का, और ये अंतिम सवाल था। अब ये समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। धन्यवाद।